स्पेशल पार्टनर। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। नमस्कार, राम राम, खमा गढ़ी, थार नगरी बाड़मेर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप देखिए कि भैंस बीच बाजार का ये कारवां बाड़मेर में पहुंचा है और बाड़मेर में आज भैंस बीच बाजार होगी। देखिए, मरुधरा का महासमर सच के पूरी तरह से तैयार हो गया है और आज बात होगी कि 5 साल में क्या कुछ किया है। ये पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा, बातचीत की जाएगी, आमजन जो मौजूद है उनसे पूछा जाएगा 5 साल में बाड़मेर का कितना विकास हुआ है। क्योंकि तमाम दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन ये वादे और दावे धरातल पर कितने हुए हैं साबित, ये देखने वाली बात है। क्योंकि 25 तारीख को जब वोट डालेंगे तो क्या जहन में रहने वाला है, 5 साल का विकास कितना हुआ, ये तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। जनप्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे और आमजन के तीखे सवाल होंगे और मेरे साथ मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो जनता के बीच में रहेगी। एक बार उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। जी बिल्कुल खुशबू, तो आज हम मौजूद हैं थार नगरी बाड़मेर में, जहां पर आज जनता जो है मरुधरा के महासमर में 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगेगी जनप्रतिनिधियों से। किसने कितना काम किया, किसने कितना विकास किया बाड़मेर का, कई सारे सवाल आज होने वाले हैं और जवाब देने होंगे जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि यही जवाब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका भविष्य तय करेंगे। और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा, जो आज जानूंगी जनता का क्या हाल है, जनता के क्या सवाल हैं। तो चलिए सबसे पहले खुशबू, आप गेस्ट को इनवाइट कर दीजिए। बिल्कुल, पोडियम पर मैं जिन गेस्ट को इनवाइट करने वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ जब वो आएंगे तो आप लोग तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले रविंद्र भादु जी है, जिला महामंत्री बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। पोडियम पर आइए, आप पोडियम संभालिए। दिलीप माली जी हैं, सभापति नगर परिषद कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जालाराम पालीवाल, यूथ जिला अध्यक्ष आरएलपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, अब सवालों का सिलसिला शुरू होगा और देखिए कि तीखे सवाल होंगे, आप लोगों को तीखे सवालों का सामना करना होगा। और सवाल ऐसे होंगे, देखिए मेरे तो होंगे लेकिन यहाँ मौजूद जनता के होंगे। सोचिए कि अगर जनता 5 साल का रिकॉर्ड मांगेगी तो क्या कुछ आपको कहना है, क्योंकि वादे और दावे बहुत किए गए थे। 5 साल के जानना चाहती हूँ कि 5 साल में कितना विकास हुआ। राजस्थान के अंदर 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने कोई विकास नहीं किया, केवल झूठे वादे किए और सरकार होटलों के अंदर चलती रही और जनता यहाँ कोरोना के अंदर मरती रही। हॉस्पिटलों के ऊपर, घरों के अंदर, सड़कों के ऊपर कोई सार संभाल करने वाला नहीं था। इन्होंने किसानों के साथ झूठे वादे किए, इन्होंने युवाओं के साथ झूठे वादे किए, इन्होंने महिला की सुरक्षा नहीं कर सके। महिलाओं के ऊपर जितने अत्याचार हुए हैं उतने आज दिन तक राजस्थान नंबर 1 पे आ गया है। शर्मसार वाली ये स्थिति कर दी है इस गहलोत सरकार ने, सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार ये गहलोत सरकार। बाड़मेर का कोई विकास नहीं, आप भी अभी आए हो, शहर पूरा सड़कें टूटी हुई है, सीवरेज का कहीं अत्ता पता नहीं है। सीवरेज के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, सौंदर्यीकरण के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। बिजली बिल, बिजली के सारे खंभे पोले वो गाड़ दी गई, कहीं भी बिजली नहीं लगाई गई है। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है, इनकी नगर परिषद पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चलिए देखिए कि बीजेपी तो पूरी तरह से नाराज दिखाई दे रही है कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ। क्या 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ? मैडम, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने समय समय पे आपने देखे होंगे ये झूठे हथकंडे अपनाते हैं और जोर से बोलो और झूठ बोलो, इनका एक ही नारा है। और लगातार 3 बार नगर परिषद के बोर्ड बने हैं, यहाँ हमारे जिला प्रमुख प्रधान सभी कांग्रेस के हैं। विकास में कोई कमी नहीं है, आम जन खुशहाल है और कांग्रेस को चौथी बार रिपीट कर रही है। अशोक जी गहलोत के मुखिया के कार्यकाल में उन्होंने जो आम जन के लिए जो योजनाएं शुरू की, उस योजनाओं को अदर स्टेट जो बीजेपी के, यहाँ तक कि मोदी जी ने भी अशोक जी गहलोत के बखान किए हैं और उनकी वाहवाही की है। चलिए देखिए कि कर्जा माफ क्यों नहीं किया, किसानों का कर्जा आपने माफ क्यों नहीं किया? घोषणा की थी कि आपके राहुल गांधी ने ये घोषणा की थी, सबके सामने की थी कि 1, 2, 3, 4, 10 दिन के अंदर करेंगे। आज दिन तक एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। चलिए जवाब लेंगे, आपके पास आऊंगी। देखिए सवालों का जो है सिलसिला बहुत ज्यादा है। अब देखिए कि बीजेपी कांग्रेस तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन आप कहां देख रहे हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं और किस तरह से विकास को देख रहे हैं? मैं बात बाड़मेर की करता हूँ। ये जो बातें करते हैं कि बाड़मेर के अंदर ये हुआ वो नहीं हुआ, ये बात जब चुनाव आते हैं तब बीजेपी की ईडी
और कांग्रेस की सीडी हमेशा चर्चा के अंदर रहती है। ये केवल जनता को पंगु बनाने के लिए ये ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं बाड़मेर की बात कर रहा हूँ। जब बाड़मेर के अंदर 2020 के अंदर जब यहाँ पर वो किसानों के फसल को नष्ट करने के लिए जो टीडी आई थी, उस समय राजस्थान प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस कोई नहीं बोली। लेकिन दिल्ली की संसद के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले मुद्दा किसानों का वो उठाया। उसके बाद में और जब ये बात करते हैं कि विकास ये नहीं हुआ, लेकिन बाड़मेर जिले के अंदर राजस्थान प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कई कारखाने हैं, तेल निकलता है, वो बाड़मेर का निकलता है। एक बात बताइए, आरएलपी की बात करें तो आरएलपी के पास जो है हनुमान बेनीवाल के अलावा और कौन सा चेहरा है? कैंडिडेट किसको बनाए, कौन से बड़े चेहरे? देखिए, आरएलपी के अंदर हनुमान बेनीवाल तो हमारे बॉस है, और आज प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी से भी गठबंधन हनुमान जी ने कर लिया है। तो दो चेहरे राजस्थान के अंदर है, चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल। ये दोनों चेहरे राजस्थान के अंदर भाजपा और कांग्रेस का जो मिलीजुली का खेल है, उस खेल को खत्म करेंगे और राजस्थान के अंदर असली किसानों का राज और असली जनता का राज कायम करेंगे। बिल्कुल। और जनता लेकिन कैंडिडेट भी मांगती है, आपको वो चेहरे भी देखने होंगे। देखिए, इतने सारे आरोप लगे। अब आरएलपी का कहना है कि ठग बंधन है कांग्रेस बीजेपी का। मैडम, हमने तो किसी से गठबंधन किए ही नहीं है। नहीं, उनका कहना है कि ये एक तरह से जनता को तो दिखाते हैं अलग अलग, लेकिन इनका ठग बंधन होता है, ये कहना चाह रहे हैं। मैडम, मैं कहना चाहूंगा आरएलपी अभी तक तो उसका राजनीति में जन्म हुआ है। अभी वो 2 सीटें या 3 सीटें लेके आ रहे हैं, जब उनका तो मुकाबला हमारा ही नहीं, हमारा मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी से है। चलिए, आपने आज ये तो मान लिया कि आपका कंपटीशन है बीजेपी से, वरना आपके तो कई सारे नेता ये कह रहे थे कि हम तो जीत रहे हैं, एक तरफा ये चुनाव हो रहा है, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। हम कहना चाहेंगे कि ये जो राजस्थान की जो परंपरा रही है, जो ये बीजेपी में एक भ्रम है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, वो भ्रम हम इस बार भारी मतों से इनको हरा कर और ये भ्रम तोड़ेंगे, राजस्थान का इतिहास चेंज करेंगे। अच्छा, कर्ज माफ जो है किसानों को लेकर ये सवाल उठ रहा है। देखिए, बीजेपी ने एकदम आवाज सुर उठाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैडम, हमारे तो जो भी घोषणा हुई है ना, उसको हमने धरातल पे 99% पूरा किया है। मैं बीजेपी वालों से ये कहना चाहूंगा कि आपके भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए खातों में डालेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। चलिए, आपने ये तो माना कि वो सिर्फ आपके नहीं है, आपने बोला भारत के प्रधानमंत्री है और काम भी किया, नोटबंदी को भी मान लिया। ठीक है इमादरी, मैं आपसे चाहूंगी कि जनता से पूछिए, जो तमाम ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि हमने काम किया और उन्होंने काम नहीं किया, इसमें कितना दम है? बिल्कुल खुशबू, देखिए दावे बहुत सारे किए गए, बातें बहुत सारी की गई, लेकिन अगर किसी क्षेत्र की बात करते हैं तो विकास का सबसे अहम मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और ये तीनों चीजें बाड़मेर में कितनी विकसित हुई, ये जानना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि बाड़मेर में अगर शिक्षा की बात की जाए तो क्या स्तर है? खड़े होकर बताइए। शिक्षा के बारे में हमारे विधायक मेवाराम जैन ने बड़े विद्यालय, अच्छे सबसे ज्यादा विद्यालय बाड़मेर में खुले हैं। और विपक्ष वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ, उछल लो कूद लो, जब तक है जो नलियों में, याद रखना इस दिन की खाक उठेगी गलियों में। और विद्यालय आपके यहाँ खुले, वहाँ शिक्षक हैं? हाँ जी। हेलो, बाड़मेर में मेवाराम जैन ने सबसे बड़ा हॉस्पिटल 400 बेड वाला बाड़मेर जिले में ही खोला है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सुना, अब एक बार इधर से भी जान लेते हैं क्या स्थिति है शिक्षा को लेकर बाड़मेर में। शिक्षा को लेके एक जो भ्रम का माहौल पैदा किया जा रहा है। राजस्थान में शिक्षा के बाद में कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे नौकरी मिले। यहाँ पे तो 17 पेपर लीक हो गए। आरएस का पेपर कहाँ मिलेगा? नाथी तेरे बाड़े में। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा जी, उनके लड़के और डोटासरा जी खुद इस पेपर लीक में शामिल हैं। तो शिक्षा की बात करने का अधिकार इन्होंने खो दिया है। मतलब आप स्कूल खोल दिया, उसके अंदर बेंच नहीं है, चौक नहीं है, बोर्ड नहीं है, मास्टर नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है, तो उस स्कूल को क्या आपने बिल्डिंग बनाने की बात की है, घोषणा की है, कागजों में खुल गया है, वहाँ पर कोई नहीं है, तो ये कैसी शिक्षा है? बाड़मेर में शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार युवाओं के लिए सबसे जरूरी चीज है, कितने अवसर हैं? बाड़मेर के एमएलए मेवाराम जैन मुख्यमंत्री की सभा में घोषणा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप स्कूलों खोल दो, उसके अंदर एक भी कर्मचारी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी मिलकर भारत के भविष्य विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा किया है तो युवाओं के साथ किया है। कांग्रेस सरकार के अंदर एक नहीं बल्कि 2 दर्जन से अधिक बार पेपर लीक कांग्रेस की सरकार में हुए हैं।
देखिए, शिक्षा माफिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, जवाब लेंगे आपसे भी। क्या स्थिति है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर? मैं कहता हूँ यहाँ की सरकार ने ये वादा कर दिया है कि पहले भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेगी। अब किसी गरीब का बच्चा ये नहीं देखेगा कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं पढ़ता। अशोक जी गहलोत ने यहाँ पे घोषणा में राजस्थान इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो गया। लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं ना कि स्कूल तो खोल दी लेकिन टीचर नहीं है। जब टीचर नहीं होगा तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएगा कौन? अब इनका तो झूठे आरोप लगाना काम है। यहाँ पे आपने सरकार के प्रति कोई एंटीविजन नहीं है। चौथी बार रिपीट होगी, घोषणा की है तो काम भी होगा। देखिए, ये तो आम जनता बताएगी कि कौन किसके बारे में कितना सोचता है, क्या सोचता है। 1 मिनट बात कहता हूँ मैं। ये कह रहे हैं कि स्कूलों की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। इनको पूछो, गांधी चौक स्कूल, ओल्ड मिडिल स्कूल का ताला लगा हुआ है जो 50 साल से चल रही थी। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, हायर सेकेंडरी स्कूल जिस समय हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे 10,000 लोग पढ़ते थे स्टूडेंट। आज की स्थिति में वहाँ पे 500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहाँ सुधार किया है ये बता देंगे लोग। देखिए, एक चीज बताइए, अगर इतनी विकट परिस्थितियां हैं तो मेवाराम जैन लगातार 3 बार जीत चुके हैं, ऐसा क्यों? जनता में कुछ काम किया होगा, इसी वजह से जीत रहे हैं। मैडम, पिछले 3 कार्यकाल को अगर आप उठा के देखोगे ना तो वोट परसेंटेज में मेवाराम जी नहीं जीते हैं। कुछ कमियां रही होगी, पर मेवाराम जी जैन साहब 15 साल से जब विधायक है, 15 साल से पूरा शहर पानी के लिए तहस रहा है, तड़प रहा है, पानी नहीं आ रहा है। और मेवाराम जी ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे कर्मचारी भ्रष्टाचारी है और पानी नहीं पहुंचा रहे जनता के पास। जनता मटकियां लेके पूरे शहर में बहस रही है, परंतु विधायक साहब ने धरने पे बैठने की चेतावनी दी थी, पर दूसरे दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जनता आज भी परेशान है। मूलभूत सुविधा पानी जो होता है उसके लिए भी परेशान है, तो विकास क्या हुआ होगा? क्या कहेंगे, बाड़मेर के विकास को इन 15 सालों में कहाँ देखते हैं, कितने नंबर देते हैं? मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। बहुत ही अच्छा विकास कार्य हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है। क्या कार्य हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में हर ब्लॉक स्तर पे एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला गया है। इसके अलावा गांव ढाणे के हर स्कूल को क्रमोन्नत किया गया। रोजगार के क्या अवसर दिए? रोजगार की हजारों की संख्या में भर्तियां निकाली गई है, हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो पानी की जो समस्या थी उसको निपटाने में सबसे बड़ा योगदान बाड़मेर। देखिए, समस्याएं बहुत है, समाधान बहुत है। पीछे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना। काफी देर से आप कुछ कहना चाहते हैं? मैडम, ये विकास की बात कर रहे हैं। बाड़मेर हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन लगी हुई है जो पिछले 5 महीनों से बंद पड़ी है, ये इनका सबसे बड़ा विकास है। और जो विकास की बात करें उस सभापति, उनको पूछो उन्होंने 2 बार इस्तीफा क्यों दिया। ऐसे में रोजगार के कितने अवसर यहाँ पर नए बने हैं? मैडम, रोजगार कुछ नहीं मिला है। राजस्थान सरकार ने जितने दलितों पर अत्याचार हुए हैं उस हिसाब से देखे जाए तो सारे दलित लोग इतने प्रताड़ित हुए हैं। और विधायक महोदय ने, ना ही मुख्यमंत्री ने, आज दिन तो कोई विधायक महोदय ने कभी भी विधानसभा में दलितों पर अत्याचार पर कभी बात नहीं उठाई है। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विकास आप देखो कितने गड्ढे, अब इलेक्शनों के समय गड्ढे भरे जा रहे हैं, 5 साल के गड्ढे। सर, आपने एक अच्छी उम्र निकाली है बाड़मेर में, ऐसा लगता है, क्या कहेंगे विकास को लेकर? कितना बदलता हुआ देखा आपने बाड़मेर? ये लोग शिक्षा की बात करते हैं, स्कूलें खोलते हैं तो बच्चों के अनुपात में टीचर लगने चाहिए, 40 के अनुपात में एक टीचर होना चाहिए। किसी भी स्कूल में उस अनुपात से टीचर नहीं है। इंग्लिश स्कूल खोलने से कुछ नहीं होना, अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब भी सबसे लेंगे। एक बार इधर भी रुक कर लेते हैं, काफी देर से नारेबाजी चल रही है, कुछ कहना चाहते हैं, जान लेते हैं। मैडम, बीजेपी वालों का झूठ बोलने के अलावा कोई है नहीं। बाड़मेर में तीसरी बार कंटिन्यूस मेवाराम जी जैन यहाँ के विधायक बने, 3 बार कांग्रेस का बोर्ड बना है, भले जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, सारे कांग्रेस के बने हैं। ये स्कूलों की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं तो वो बाड़मेर में हुए हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, सारे कॉलेज खुल गए हैं। लोग बाहर से पढ़ने यहाँ पर आते हैं। यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बना है। इनका झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। ये बोल रहे हैं मेवाराम जैन ने विकास नहीं किया, तो मेरे को बताओ कि बाकी क्या रहा है बाड़मेर? इनके यहाँ का नरेंद्र मोदी तो अगर कुछ बाकी नहीं रहा तो फिर इतना विरोध क्यों? विरोधी बीजेपी वाले दल्ले कर रहे, जनता का देखो, आप जनता का उठा के देखो, कहाँ भी विकास नहीं है। जनता का उठा के देखो, कोई वादा नहीं है। ये बीजेपी की दल्ले यहाँ जो आरोप लगा रहे, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए खुशबू, यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे सवाल हैं, जवाब भी उन सवालों के लेने हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आता है वो है शिक्षा, और शिक्षा के लिए दूसरे क्षेत्रों में विद्यार्थियों का पलायन करना।
बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से मुद्दे उठ रहे हैं इनके जवाब तो जनप्रतिनिधियों को देने होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर एक देखने वाली बात है कि थार नगरी बाड़मेर जो है पर्यटन नगरी है और पर्यटन से जो है यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है, उसको बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए, ये महत्वपूर्ण सवाल है मेरे आपसे कि देखिए कि पर्यटन नगरी है, यहाँ से लोगों को रोजगार मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसे होटल्स हैं, कनेक्टिविटी है, बिजली पानी है, ये इस तरह से क्या इंतजामात किए गए हैं, क्या इस क्षेत्र में सेक्टर में क्या कुछ काम किया गया? पिछले 5 साल के अंदर एक भी पर्यटन स्थल को इन्होंने विकसित नहीं किया। नंबर 1 पर्यटन के ऊपर कोई ऐसा इनके पास नहीं है। उदाहरण ये बता दे खड़े हैं कि हमने ये पर्यटन स्थल पर्यटनों को आकर्षित करने के लिए ये हमने एक बहुत बड़ी काम किया है, धरातल पे कोई नहीं किया है। दूसरी चीज आई है रोजगार की। रोजगार यहाँ इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही है, इसके अंदर बाड़मेर के ये युवा जो खड़े हैं ना, ये भटक रहे हैं, इनको किसी को IITians होल्डर है वो यहाँ भटक रहे हैं, उनको इन्होंने रोजगार नहीं दिया। ये इनके सभापति और उप सभापति दोनों 3-5 साल से लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे इस्तीफे लगा दिए, आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। इनको पूछिए कि आपके पास क्या जवाब है उसका, ये बैठे सामने पूछिए इनको। इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाए, इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाए। ये सार्वजनिक रूप से हुआ है, केवल और केवल आपस में पैसों का लेन देन पूरा नहीं हुआ है, ये इसी में ही उलझे हुए रहे। कोई एक भी विकास का काम इन्होंने नहीं किया है। ये इनकी बात कर रहे हैं और आप इनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ठीक है, मैं आपसे चाहूंगी आप इधर आ जाइए, यहाँ पे खड़े होइए। देखिए आरोप जो है बहुत ज्यादा गहरे लगे हैं आप दोनों पर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इधर आ जाइए। तो ये जो आरोपों का जवाब आप दे दीजिए। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि इनके पार्षदों ने आरोप लगाए। पहली बात मैडम, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इनसे पूछिए कि ये बोलते हैं कि 1000 करोड़ का घपला हुआ। अब इनको पूछो, जब नगर परिषद का टोटल सालाना जो बजट है वो 50-60 करोड़ रुपए का बजट है टोटल, ठीक है। उसके ऊपर अब 1000 करोड़, मैं कोई यहाँ का मुख्यमंत्री तो हूँ नहीं जो 1000 करोड़ के बजट की बात करें। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अगर मैडम भ्रष्टाचार होता ना तो बीजेपी का काम था विरोध करना, ठीक है ना। आपस में नहीं बनी, इन्होंने तो कोई विरोध किया नहीं, ठीक है ना। हमारे पार्षद है आपस में, मैंने किसी का अगर कोई काम नहीं किया कि ये रोड मेरी अभी बढ़ाओ, उनको कोई चीज समझ में नहीं आई, वो मेरे से नाराज हो गए। वो बाहर जाके अगर कोई उन्होंने बोला है तो हमारे घर की लड़ाई है। अगर लेकिन मैडम ये कमेंट, घर की लड़ाई घर तक रहे तो अच्छा है, बाहर जाती तो जग जाहिर हो जाती है। ये कैसी लड़ाई आप दोनों पर? मैडम इनके पास कोई बात नहीं है। हमारे बोर्ड ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इनके पास जोर बोलना, झूठ बोलना, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये जो जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय नेता मेरे मित्र जो मेरे पास में खड़े हैं, इनको पूछोगे आप इतनी बड़ी नेतागिरी करते हो, एक वार्ड के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर पार्षद का इलेक्शन तो आप जीत नहीं पाए और आप बातें करते हो कि वो कह रहे हैं। आपके पास आऊंगी। आपने कहा कि उन लड़ाई जो है इन दोनों में चल रही है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगा दिए, वो तो जाहिर तौर पर कह रहे हैं घर की लड़ाई है। नहीं, किनकी घर की लड़ाई? ये जो 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं, बजट नहीं, सरकारी जमीनें खाई है इन्होंने। और एक शहर के अंदर जमीन कितनी वैल्यूएबल जमीन है, इन सब ने बंदर बाट कर दी। आज बाड़मेर शहर की ये स्थिति है, एक सार्वजनिक शौचालय कहीं बनाना हो तो नगर परिषद के पास जमीन नहीं है। इन्होंने खुलेआम बंदर बाट की है, आपस में लड़े हैं, मीडिया के अंदर बयान दिया है। उप सभापति कलेक्टर महोदय के पास जाके इस्तीफा देके आते हैं। ऐसा भ्रष्ट बोर्ड, अब जनता जाग चुकी है, बाड़मेर की जनता। अब इनके चलिए 25 तारीख को जनता जवाब देगी। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार जवाब इधर से भी ले लें। अगर आरोप वहां से लग रहे हैं, क्या पता ऐसे आरोप यहाँ से भी लग जाएं। ये जो बात करें नगर परिषद की, तो नगर परिषद के अंदर तो भ्रष्टाचार हुआ ही हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब यहाँ बीजेपी का भी शायद एक बार नगर परिषद का बोर्ड बना था, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार उसमें हुआ था। और आज ये जो बात कर रहे हैं, मैं तो बात करूंगा किसान और जवान की। अलग अलग बातें कर रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब राहुल गांधी पिछले चुनाव के अंदर यहाँ राजस्थान के अंदर आए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बात करी कि 10 दिनों के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। 1 रुपए का किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने युवा के साथ धोखा कैसे किया। जो सेना भर्ती थी, सेना भर्ती के अंदर केंद्र की सरकार ने ये जो एक नया बिल लेकर आई और उसके अंदर जो सेना भर्ती को ठेके भी दिया, उस सेना भर्ती के ठेके पर देने से राजस्थान नहीं पूरे देश के करोड़ों युवाओं को वहाँ जो वहाँ पर नौकरी मिल रही थी, उस नौकरी से वंचित रहना पड़ रहा है। और आज वो युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। मैं आपको वापस आता हूँ यहाँ जो बात करें कि कांग्रेस के जो युवाओं को कांग्रेस ने रोजगार दिया, सारे पेपर आउट है। पेपर माफिया कौन है? कांग्रेस सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्री, कांग्रेस सरकार के अंदर बैठे हुए जो अफसर और कांग्रेस सरकार के अंदर बैठे हुए
उनके जो कार्यकर्ता, वही पेपर माफिया है। यहाँ की मैं बात करूं, अलग अलग आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे। कांग्रेस को पूछो आपका जिलाध्यक्ष कहाँ है, कांग्रेस को पूछो आपका जिलाध्यक्ष कहाँ है कांग्रेस पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी को पूछो, भारतीय जनता पार्टी को पूछो, भारतीय जनता पार्टी को पूछो कि बाड़मेर से आपका प्रत्याशी कौन होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि सीट भी आप खाली छोड़ दो। चलिए, मुझे लगता है कि जवाब जो है यहाँ मौजूद प्रत्याशी, यहाँ मौजूद हमारे जनप्रतिनिधि देंगे। देखिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए कि ये जो कर्ज माफी वाली है, किसानों की कर्ज माफी वाली, ये 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ये कह रहे, 2 बीजेपी ने, आरएलपी ने दोनों कह दिया, लेकिन आप इस पर अभी आप जवाब नहीं दे पाए। नहीं मैडम, कर्ज माफी का जो वादा किया था वो उन्होंने कांग्रेस सरकार ने पूर्णतः निभाया है। उसके लिए कोई अगर कोई तकनीकी में कहीं अगर कोई दिक्कत है तो उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। जो कांग्रेस वादा करती है उस वादे को कभी नहीं भुलाती है, कभी नहीं झूठ बोलती है। मैं कहना चाहूंगा कि आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक कल का कोई भारतीय जनता पार्टी की इनके कोई वीडियो चला है। मैं आपको बताऊंगा कि इनके केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आते हैं मीटिंग के अंदर, और वहां पे इनकी मीटिंग के अंदर नारे लगते हैं, इनके पास में बाड़मेर के लिए प्रत्याशी नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमने आपका विरोध नहीं किया, पानी की समस्या थी, नगर परिषद ने जमीनें खा ली, वो खा ली, तो इनको पूछोगे आप तो अपने झगड़े से ही ऊपर, अपने घर में झगड़े से ऊपर नहीं उठ रहे हो। जनता के लिए आपने कोई एक दिन भी धरना दिया, क्या आपने एक दिन भी कोई ज्ञापन दिया? इन्होंने कुछ नहीं किया आम जनता के लिए, क्योंकि इनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं था। बाड़मेर की जनता खुशहाल है। और ये जो यहाँ बैठे हैं हमारे जो बीजेपी के सभी साथी, ये सभी जो राजस्थान के जननायक अशोक जी गहलोत साहब ने जो पट्टों में शिथिलताएं दी, ये सभी पट्टे लेने के लिए वहाँ जनता के बीच में खड़े थे और कह रहे थे कि हमारा तो फोटो खिंचाओ, जनता हमको हमारे कपड़े फाड़ देगी, आप इतनी बड़ी अच्छी योजनाएं चला रहे हो, लोगों को पट्टे दे रहे हो। और बाड़मेर के अंदर, राजस्थान के अंदर 17,000 पट्टे देकर पूरे राजस्थान के अंदर बाड़मेर नगर परिषद फर्स्ट आई है। और 17,000 लोगों को पट्टे, जो भी गरीब जहाँ बसा हुआ था उन्होंने पट्टे, और इन्होंने साथ लेके और उनको पट्टे दिलाए। हमने हमेशा इनकी सरकार में सोच रखी कि आप हमारे साथ रहो और जनता का काम करो। इसको लेके बाड़मेर की जनता खुशहाल है। और आने वाले, चलिए, बाड़मेर की जनता कितनी खुशहाल है ये तो हम लोगों से पूछेंगे ही। देखिए, ये ब्रेक के बाद भी जब आएंगे तो सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और आप देखिए कि बहस बीच बाजार का ये काफिला बाड़मेर में मौजूद है और सवाल बहुत तीखे हैं, जनप्रतिनिधियों को जवाब देने पड़ रहे हैं और जवाब भारी भी पड़ रहे हैं। बहरहाल वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी राजस्थान। स्पेशल पार्टनर, टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना।